नमस्कार, मिड कैप मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज को लगातार नंबर 1 बनाने के लिए आप दर्शकों का शुक्रिया। बाजार के दौरान आवाज है कॉम्पिटिटर से 1.1 गुना बड़ा। मार्केट के दौरान 53% से ज्यादा दर्शक देखते हैं आपका चैनल सीएनबीसी आवाज। ब्याज छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। बैंकों की सेहत जनता की सेहत से ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा, मॉरेटोरियम दिया लेकिन ब्याज छूट क्यों ना दी। अब अगली सुनवाई 12 जून को। और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों की आज हुई धुलाई। सबसे ज्यादा मॉरेटोरियम वाले शेयरों में बड़ी गिरावट। चोला फाइनेंस करीब 9% टूटा तो आरबीएल बंधन बैंकों में देखी 4 से 5% की गिरावट। और 6 दिनों की तूफानी तेजी के बाद भारतीय बाजारों में भी आज मुनाफा वसूली। निफ्टी 10,000 के नीचे आया। बैंक एनबीएफसी से बना दबाव। वहीं बैंक निफ्टी के ऑप्शन भाव में आज आ रही है तकनीकी दिक्कत। कई ब्रोकर्स ने कहा अपडेट नहीं हो रहे हैं भाव, सतर्कता से ट्रेड करने की सलाह। और आवाज की कॉल्स रही सुपरहिट। जैकपॉट शेयर जीएम ब्रूरीज ने लगाई 5% की तेजी, तो कोकोयू कैमलिन इंट्राडे में 18% भागा। सुबह 2020 में दी थी तेजी की कॉल। और आज नतीजों का इंतजार डीएलएफ की ओर से। तिमाही आधार पर मुनाफे में 23% कमी संभव, लेकिन आय और मार्जिन में उछाल की उम्मीद। एसआरएफ भी पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा 13% बढ़ने का अनुमान। और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज पिछले 4 तेजी के सत्रों के बाद हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 10,000 के नीचे बाजार फिसलता हुआ 9,966 के लेवल्स आ चुके हैं। वैसे डेज लो से हम ज्यादा दूर है नहीं। 25 पॉइंट और गिरेगा मार्केट या 20 पॉइंट और गिरेगा मार्केट तो हम वो डेज लो पर इस समय बैठे होंगे। और आज के सत्र में आप देखिएगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने भी एक उल्टी चाल खेली है। अब तक एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी वाले ट्रेड्स में पर फोकस कर रही थी, लेकिन आज क्योंकि बाजार में क्रैकडाउन देखने को मिला है, मंदी के सौदे फिर से बड़े हैं। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है और इसका सबसे बड़ा योगदान आ रहा है निफ्टी बैंक की ओर से, जो 500 पॉइंट नीचे कर रहा है कारोबार। तो एक एक करके आपको बता दें क्या हुआ है मार्केट में आज। दरअसल निफ्टी बैंक में एक क्रैक देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो टिप्पणी आई कि आरबीआई ने जो मॉरेटोरियम दिया है बैंकों को, एनबीएफसी को, ग्राहकों को खासतौर से, तो बैंकों को उस मॉरेटोरियम पर अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाना चाहिए, ये मुद्दा छिड़ा था। और उस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा है एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली निफ्टी बैंक में। और आप निफ्टी भी देखिए उसी लिहाज से फिर 10,000 के नीचे आया, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इंडेक्स में फाइनेंशियल शेयरों का ही है। निजी बैंक सबसे ज्यादा पिटाई यहां पर हो रही है। एनबीएफसी में हमने देखा है सबसे ज्यादा बिकवाली होती हुई, और खासतौर से वो स्टॉक्स टूट रहे हैं जिनका मॉरेटोरियम का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है लोन बुक में। तो उसकी हम बात आगे डिटेल में करेंगे। यही नहीं, कैपिटल गुड स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ऑटो शेयरों में भी आज हमने देखा है दबाव। रियल्टी के लिए ऑफकोर्स वो खबर आई थी, पीयूष गोयल साहब ने कल ही बयान दिया। नेरेडको के साथ इन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उन्होंने कहा था साफ कि आप देखिए इन्फ्लेटेड दामों पर घर बेचने के बारे में मत सोचिए, जो करंट भाव है उसी पर अपनी इन्वेंट्री बाहर निकालना शुरू करें। तो उसके चलते आज रियल्टी कंपनियां टूट रही हैं। दूसरी तरफ मिड कैप में इंडेक्स दबाव में आ गया है, लेकिन रेजिलियंस है। चीनी शेयर, गैस शेयर, यहां पर कुछ खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन मूड बिगड़ा है। अब इस बिगड़े हुए मूड में क्या करना है, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। देखिए मुनाफा वसूली हावी हुई है। जिस तरह की लगातार तेजी 5 सत्रों में देखने को मिली, शायद लोगों को बहाना चाहिए था, और वो बहाना सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई का जो मामला चल रहा है उसमें ढूंढा गया। ये बताइए आप इस समय निफ्टी में क्या ट्रेड लेकर चलेंगे और किन स्टॉक्स के जरिए फिर ट्रेड किया जाए, साथ ही ये भी बताइए। हर्षिता, देखिए अगर निफ्टी की बात करिए तो मैं समझता हूँ कि आज की गिरावट केवल एक करेक्शन है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से हमने एक बड़ी रैली देखी है। तो अब मैं समझता हूँ कि गिरावट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि कुछ अहम रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं डेली चार्ट पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी शायद 10,400 450 की तरफ जाने की कोशिश करेगा आने वाले समय में।
तो इस गिरावट पे मेरी सलाह तो बिल्कुल खरीदारी की रहेगी। मैं समझता हूँ 9850 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 100 रुपए का रिस्क है अगर आप यहाँ से देखें तो। और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो, और शॉर्ट टर्म की बात करें, आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि 10,250 से लेकर 10,300 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय पे तो इस गिरावट पे खरीदारी करें। 2 स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन रहेगा खरीदारी का। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा, और देखिए रिलायंस पे बहुत क्लियर बाय इसलिए भी बनता है कि जब आज हमें करेक्शन देखने को मिला तो रिलायंस ने एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई है चार्ट पे, और एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 1550 1560 की रेंज में था उसको ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि रिलायंस में पोटेंशियल है 1625 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो रिलायंस पे एक बाय कॉल लेना चाहिए, 1550 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक है इंडिगो। देखिए इंडिगो में काफी समय के बाद कुछ साइन दिखे हैं रिवर्सल के। कल एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, और आज भी लोअर लेवल पे हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है इंडिगो में। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट 1125 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 1049 के रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी है। RIL दिग्गज के साथ रहें, क्योंकि वहां पर हमने देखा है सुबह में 1545 तक के भाव देखने को मिले थे, इस समय 1571 तक के लेवल्स आ गए हैं। तो इंडेक्स पर जो प्रेशर आया, फाइनेंशियल स्टॉक्स नीचे गए, लेकिन रिलायंस ने फिलहाल कमान संभाली हुई है, बाजार को सपोर्ट दे रहा है। दूसरी तरफ इंटरग्लोब में भी एक्शन है। इनफैक्ट इंटरग्लोब के लिए एक इंटरेस्टिंग खबर भी आ रही है, उस पर जानकारी हम आपको आगे देंगे कार्यक्रम में। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, उसी की बात करते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों के लोन के ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ब्याज ग्राहकों की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है, और संकट के समय में बैंकों को ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चार्ज करना चाहिए। याद रखिएगा, बैंकों ने आप सभी को एक मौका दिया है कि अगर आपकी इनकम पर कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कुछ असर पड़ा है और अगर आप अपनी EMI समय पर नहीं भर पा रहे हैं, उतने पैसे है नहीं, तो आप मॉरेटोरियम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मॉरेटोरियम पहले 3 महीने का था, इसको एक्सटेंड करके फिर 6 महीने का कर दिया। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि जितने समय तक आप EMI नहीं भरेंगे तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ग्राहकों पर। तो असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, बताइए एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, और यहां से आगे की कार्रवाई में क्या, किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा? देखिए, बैंक जो है वो कर्जदारों को 3 से 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन इस पीरियड का जो है ब्याज वसूल रहे हैं, और ब्याज के ऊपर जो ब्याज बनता है वो भी वसूल रहे हैं। तो इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जो है वो दायर हुई थी। इसमें कहा गया था कि ये ब्याज जो है नहीं वसूला जाना चाहिए। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने RBI को एक नोटिस जो है वो जारी किया था। RBI ने बुधवार को अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल किया। जो RBI है उसकी ये दलील थी कि ब्याज जो है बिल्कुल भी माफ जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये माफ होता है तो इससे बैंकों की सेहत के ऊपर असर जो है वो पड़ेगा। करीबन 2 लाख करोड़ रुपए का ये ब्याज है, और अगर ये ब्याज माफ किया जाता तो बैंकों की वित्तीय हालत जो है वो खराब हो सकती है। तो इसलिए पूरी तरह से माफ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के काफी कड़ी टिप्पणी जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो ब्याज है ये लोगों की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है, और लोगों के ऊपर इस तरफ इस संकट के टाइम में प्रेशर जो है वो नहीं डाला जाना चाहिए। इसको माफ जो है वो किया जाना चाहिए। खासतौर पर जो ब्याज है और ब्याज के ऊपर ब्याज है, इस दोनों को माफ जो है वो किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वित्त मंत्रालय है उससे जवाब मांगा कि आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। तो जो वित्त मंत्रालय है उसको 12 जून से पहले अपना रिप्लाई जो है फाइल करना है। उसके रिप्लाई के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम फैसला लेगा। 12 जून को इसकी हेयरिंग होगी। उसके बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अंतिम फैसला लेगा कि क्या बैंक जो है इसको लेकर के ब्याज चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगली सुनवाई दरअसल होने वाली है